ओम सनातनी शांति मम्मा जी। ओम सनातनी शांति। आध्यात्मिकता और धार्मिक, इन पर हम यथार्थ रीति से समझना चाहते हैं, ताकि हमारे भाई बहनों के द्वारा जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको हम उत्तर दे सकें। जी, इन पर थोड़ा प्रकाश डालिए मम्मा जी। हाँ, इस पे जो है अभी लेटेस्ट क्लास में कुछ प्रकाश डाले गए हैं उस पे। धार्मिकता और आध्यात्मिकता क्या है। तो सबसे पहले हम आध्यात्मिकता पर प्रकाश डालेंगे हम सभी, ताकि हम सभी के परिवार में जो रेगुलर पंक्चुअल स्टूडेंट हैं तो उसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे, तो मेकअप करना उनके लिए सरल और सहज हो जाएगा। अपनी स्थिति को भी बना लेंगे, और जो लोग जान के भी अनजान बनना चाह रहे हैं उनको भी छुपना मुश्किल हो जाएगा। जो छुपना चाहते हैं थोड़ा धर्म की ओढ़नी ओढ़ करके कि हम भी धार्मिक हैं, धार्मिकता दिखलाते हैं। आध्यात्मिकता हमारे आत्मा से संबंधित आत्मिक विषय, परम पिता, परमात्मा और आत्मा, आत्मिक आध्यात्मिक विषय है। ये हाई लेवल का प्रोडक्ट है, और इसमें उसको तैयार करके उस प्रोजेक्ट को देने के लिए हाई लेवल की अवस्था चाहिए। हाई लेवल, हाई वोल्टेज देखते हैं, उसमें दूर से ही खींच लेता है। जैसे हद का लाइट है तो हद के लाइट का कनेक्शन जहाँ बिजली घर होता है वहाँ कैसे तैयार होता है। बहुत चारों तरफ से बाउंड्री बनी हुई होती हैं, कोई जा न सके, कोई गिर न सके, कोई छू न सके, जहाँ तैयार होता है। तो ऐसी ही हमारी बेहद की जो दुनिया, हमारी लाइट और माइट, ज्ञान, सूर्य प्रकाश की जब बात आती है, सूर्य, तो उसको हाउस से संबोधित किया है बाप दादा ने। लाइट हाउस है और माइट हाउस है, दोनों मिलकर के तैयार जब कंबाइंड स्वरूप होते हैं तो जैसे वहाँ से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं ले सकता है, वो हाई वोल्टेज के तार से हर ग्राम, जिला, बस्ती में पहुँचाया जाता है, और वहाँ एक ट्रांसफार्मर होता है उसको कंट्रोल करने वाला, और वहाँ से कनेक्शन दिया जाता, तार खंभा पहुँचाया जाता है। तो खंभा जो होता है, आप समझ लीजिए जिम्मेवार, जो निमित्त होते हैं। जैसे ग्राम प्रधान के एक मुखिया बना दीजिए, समझो ट्रांसफार्मर जैसे हो गया, उसकी कैपेसिटी, उसका वो है ना। और वहाँ देखते होंगे 4 खंभे होते हैं, चार चाहिए, कम से कम 4 चाहिए ही चाहिए। 4 अगर एक हो गए तो सभी चोरों को पकड़ सकते हैं, और अत्याचारी को भी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, है ना। इसमें अब श्रेष्ठाचारी, धर्माचारी, आचार्य, सब में 4 नेगेटिव पॉजिटिव ले लीजिए। तो बिना शरीर के अध्यात्म आधा है, उसको भी हमें लेना पड़ता, क्योंकि आधार, उसी का आधार लेकर हम आत्मा परमात्मा की बात कर रहे हैं, परम पिता की बात कर रहे हैं। तो आध्यात्मिकता में जब हम आते हैं तो अध्यात्म को हम धारण करते हैं। एक तो परम पिता, और यहाँ आध्यात्मिकता की बातें हो रही हैं, न लौकिकता की न भौतिकता की। वहाँ पर उस शिक्षा जो दी जाती है, वहाँ लौकिक भौतिक की शिक्षा दी जाती है, और अध्यात्म का आंशिक मात्र रह गया है अभी। जी, वांशिक नहीं, वहाँ से वंश चले गए हैं।
पहले आधी पढ़ाई अध्यात्म की गुरुकुल में पढ़ा दी जाती थी और अभी चुरा ली गई है हमारी आध्यात्मिक भाषा को। अपनी भाषा अंग्रेजी भाषा दी जा रही है हमारे अंग पर, जो रेज अंग्रेजों का पड़ रहा है, हिंदी भाषा का रेज नहीं है। जबकि हमारे स्कूल, जो हमारे स्कूल है सूर्यवंशी कुल का स्कूल होना चाहिए और उसमें रेज क्या मातृत्व शक्ति, हिंदी भाषा का रेज होनी चाहिए, किरण होनी चाहिए। हमारी मातृभाषा, जैसे हमारे घर में पहली गुरु, पहली शिक्षक, टीचर हमारी गुरु माता होती है, ऐसे हमारे गुरुकुल में भी माता ही होनी चाहिए शिक्षा देने के लिए, माता गुरु, और वहाँ सतगुरु का संरक्षण हो। तो उसमें पढ़ने वाले बच्चे मॉनिटर जैसे होते हैं। सभी पूरी दुनिया में पढ़ाई पढ़ाने वाले वो टीचर बनते हैं, टीचर्स माना उस संदेश देने वाले उनके कंट्रोलर वो होते हैं आध्यात्मिक, जो हमारे गुरु माता और आध्यात्मिक गुरु टीचर पिता। वहाँ से मातृत्व शक्ति, मातृभाषा का उद्घोषणा होती है, प्रकाशित होता है वहाँ से, जहाँ से हमारी आत्मा की स्वयं की उन्नति के लिए पहले पढ़ाई पढ़ाई जाती है। बाहरी दुनिया का अगर उनकी उन्नति हो गई तो बाहरी दुनिया का ऑटोमेटिक सिस्टम कार्य करता है, ऑटो तैयार होता है, वहाँ ऑटो कट होता है। वहाँ से अगर हो गया तो वो मैग्नेट होता है, मैग्नेट ऑटोमेटिक कहते हैं ना, मैग्नेट होता है, अपने आप वो अप डाउन होता है, कुछ ऐसा लगा दिया जाता है ना, वो ऐसा नेट होता है, वो मैग्नेट का नेट होता है जो ऑटो कट होता है, ऑटोमेटिक। आपको वहाँ स्विच की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप जा करके स्विच ऑन और ऑफ करिए, वहाँ वो सिस्टम होता है। आध्यात्मिक पावर की इतनी ऊर्जा होती है। जैसे वायरलेस का पहले फ़ोन होता था, वायरलेस अभी हुआ है, जो मोबाइल फ़ोन हुआ वायरलेस वाला, पहले वायर वाला फ़ोन होता था, उसको क्या बोलते थे, पीसीओ का, पीसीओ से लिया जाता था ना, तो वायर वाला टेलीफोन होता था, और अभी वायरलेस वाला हो गया है मोबाइल। वायर की ज़रूरत नहीं है। तो हम हूबहू इससे हम दूर की भाषा सुन पा रहे हैं, उनके विचार को जान पा रहे हैं, उनके पिक्चर को भी देख पा रहे हैं, उतने देर तक ही। और साइंस के साधन इतना डेवलप कर गया है, सहयोग कर रहा है हम लोगों को। तो ये सब साइलेंस से ही लिया गया है ना, साइलेंस से ही सब कुछ लिया जा रहा है, कॉपी की जा रही है। आध्यात्मिक को ही उठाया जा रहा है, आध्यात्मिकता से ही सीखना चाह रहे हैं लोग। जी। लेकिन उसके सिस्टम में आके सीखें तो प्रगति होगी, ज़्यादा उन्नति होगी, स्व भी उन्नति होगी, दूसरे की भी उन्नति कर सकते हैं। तो ये भाषा जो हमारी आत्मा की पढ़ाई है, परम पिता परमात्मा के द्वारा पढ़ाई जाती है, और ये हमारी प्राकृतिक ये रचना है। आत्मा जो हमारी गुरु और सदगुरु की अपरम अपार महिमा है, उनसे ऊंचा दर्जा किसी का है ही नहीं, जो आप बर्जा बना के उनको बैठा दीजिए। समझ में आया? घर के नीचे एक बर्जा होता है, छोटा छोटा बर्जा, जी, ठीक है। तो उससे ऊंचा, उससे हाई लेवल जो गुरु सदगुरु की महिमा, जो हमारे समाज की कितनी जिम्मेवारी होती है उनके ऊपर, जो गुरु परिवार की जिम्मेवारी होती है ना माता को, फिर टीचर का हमारे समाज के सुधार के लिए शिक्षा व्यवस्था में हमारी गुरु की कितनी महिमा होती है। जी। उनके समाज की सारी जिम्मेवारी, परिवार की जिम्मेवारी गुरु माता, समाज की जिम्मेवारी जो टीचर का स्वरूप दिया गया वो भी गुरु के ही समान होते हैं। इनका कनेक्शन है पूरा। और गुरु सदगुरु से ऊपर, गुरु सदगुरु है हमारे माता पिता। हमारी आध्यात्मिक भाषा में गुरु और सदगुरु का पद स्थान से ऊंचा कोई स्थान नहीं होता है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा में, आध्यात्मिक जीवन में उससे ऊंचा जीवन, उसकी इतनी महिमा है जो लौकिक को भी नीचा नहीं दिखाया गया था, क्योंकि हमारी सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, लेकिन उसके महत्व को उससे भी ऊंचा दिया गया। उस जन्म और जीवन को जो बोला गया कि तन देने वाले, जो आध्यात्मिक तन देने वाले,
जो इस तन में हमारा परिवर्तन हुआ कि उसी सिर को जिसमें मैं और मेरे का उत्पत्ति हो जाती है, उसमें दैहिक दैहिक जीवन में जो भौतिकता में दैहिकता में तप नहीं हो पाता, आध्यात्मिकता में तप होता है और धार्मिकता में जप करवाते हैं, समझ में और इसमें तप करवाते हैं दैहिक, और उसमें वैदिक बातें करते हैं, लेकिन वेदना समझ में नहीं आती। वैदिक भाषा माने वेदना है उसमें, भौतिकता नहीं है आध्यात्मिकता में। उसमें नैतिक बातें बताई जाएंगी आपको, एक नैतिक कर्तव्य, नैतिकता और भौतिकता की तरफ वो लेके जाएगी। उसमें स्वाभाविक है देह भान की स्मृति दिलाना, धर्म का पालन करना सिखलाना, क्योंकि आध्यात्मिकता का लेवल इतना हाई लेवल होता है जो प्रजा वर्ग की आत्माएं नहीं पहुंच पाती, उनके तक वो पहुंचती हैं। जो अध्यात्म को वर्ण करने वाली जो उनकी रचना है उनके तक पहुंचती हैं, उनका दर्शन करना वो हो जाता है उनके लिए, बस वही होता है मात्र। इसलिए जो बताया हाई वोल्टेज, जो बिजली घर, लाइट हाउस माई हाउस, धीरे धीरे सबका रूप लगा लिया जाता है। इसको समझना है हमें, आध्यात्मिकता और धार्मिकता की। तो आध्यात्मिक ये हो गया हमारे माता पिता, गुरु और सदगुरु। ये स्थान प्राकृतिक है, आदि से ही, हाँ आदि से ही, अनादि से ही है। कोई बाहरी दुनिया के वोट बैंक से नहीं है वो स्थान। गद्दी जो राजनीति में, वही धार्मिकता वाली ही गद्दी है गुरु सदगुरु की, जो राजनीति के लोग बैठे हुए हैं। और धार्मिकता में उसी आध्यात्मिकता का ही नाम लेकर के वो कारोबार में चला गया, जो आगे चल के जब धार्मिकता की बात आएगी तो उसमें प्रकाश डालते चलेंगे। तो ये हमारी आध्यात्मिकता की भाषा, आध्यात्मिकता में ही आकर के वो भेष बनाना पड़ता है, तब वो भाषा समझ में आती है। भेष बनाना माना वो स्वरूप धारण करना पड़ता है। वो दैहिक और भौतिकता से उसको हमें उससे ऊपर उठना होता है। उस आध्यात्मिकता को समझने के लिए दैहिक और भौतिक, राजनैतिक, इस सबसे नैतिकता से भी हमें उससे ऊपर उठना होता है। तब हमें यथार्थ से अर्थिंग मिलती है, तब हमें समर्थी आती है, और तभी लाइट और माइट हमारे अंदर प्रकाशित होता है, ऊर्जावान होते हैं हम, और ऊर्जा का संचार होता है हमारा। जब इससे हम सबको कनेक्शन देने के निमित्त बन जाते हैं। जैसे आप देखिए बिजली घर के डिपार्टमेंट में उनकी सेवा, जो घर घर जाके कनेक्शन देना, सब कुछ ठीक करना, उनका वर्क अलग है। ऑफिशियल वर्क कागज पत्र का वो अलग होता है। बिजली विभाग में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना, तो इस तरह के हार्ड वर्क करने वाले उस पर, तो वो नीचे वाले जो बच्चे होते हैं, है ना, जिसके लिए बाप दादा बताए, बाप दादा के द्वारा व्यक्तित्व में होमवर्क मिला कि जो आने वाले हैं वो खुद आपकी सेवा करेंगे। आप सिर्फ इतना करो और वो वर्क वो लोग करेंगे, मीडिया वाले खुद वो करके आपको हेल्प करेंगे, सिर्फ आप इतना करो बस। माना बाप दादा के पूर्ण रूप से जो उनकी शिक्षाएं, दिव्य शिक्षाएं हैं, उसको सिर्फ दिव्यता से ग्रहण करिए, पचा लीजिए, माने कर्म तक ले आइए उस पर विश्वास करके, ताकि अमृत बनता जाए। जितना ही आपकी विश्वास और दृढ़ता उसके प्रति बढ़ती जाती है, उतना ही आप अमृत बनता जाता है। वो विष, जो अविश्वास से विष बनता है, वही विश्वास और दृढ़ता से क्या बनता है, अमृत बनता जाता है, और हम अमरता की तरफ चले जाते हैं। अर्थात आध्यात्मिकता में और हमारा आत्मबल, मनोबल मजबूत होता जाता है, जो वो खुद के लिए होता है। वो आध्यात्मिकता में पहले आप खुद के लिए, परिवार फैमिली के लिए आप चाहे तो नहीं, वो पहले व्यक्तिगत गति के लिए होता है, जो अवस्था का सुधार करने के लिए। सुंदर ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे धर्म है वो हद है, अध्यात्म बेहद है ना। जी, जी। तो वो खुद के लिए है, जो सुंदर व्यवहार करने की पढ़ते हैं, या हमारा स्वयं
का पुरुषार्थ है और एकांत का है। और एकांत एकाग्रता ये भीड़ में नहीं होती। एकाग्रता हमारी बढ़ेगी ही तब जब हम एकांत में जाते हैं। और एकांत में जाने के लिए, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए बाप दादा ने बार बार इस पर फोकस किया है, बार बार रिवीजन कराया और रियलाइज कराया है कि ये पुरुषार्थ जो हमारा स्वयं के अर्थ होता है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आध्यात्म है वो हमारा पढ़ाई पीरियड है, हाँ, और जो धर्म है वो हमारा सर्विस पीरियड है। हाँ 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 हाँ, जरूर जरूर। तो इसमें हम तपस्या करते हैं, ऐसे समझ लीजिए। पुरुषार्थ कहिए, तपस्या कहिए, है ना। तो इससे जब आप परिपक्वता हो जाती है आपकी, तब आप जा करके उन प्रजावर्ग की आत्माएं जितने भी वर्ग हैं, समझिए 12 सेक्शन को भी आप ले लीजिए, ठीक है। तो उन सेक्शन वालों का सर्विस आप कर सकते हैं, जो बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट में सबको नहीं लेते ना। कुछ शिक्षाएं उम्र और अनिवार्य होता है उनके लिए, उसमें हाँ योग्यता, उसमें धर्म को नहीं देखा जाता है। ये तो बाद में बांटा गया है उसको, जब इसमें पक्षपात होने लगा है तब अनुसूचित जात जनजाति की बातें आई। नहीं तो पहले समानता का अधिकार संगम पर दिया गया, ये भी एक बात रहे। संगम पर एक पीरियड तक समानता का अधिकार था, उसके बाद एक सेक्शन बनना ही है। जो लोग बोलते हैं छुपाने के लिए हो जाता है कि सबको बराबर, सबको बराबर। एक समय होता है टीचर सभी स्टूडेंट को बराबर को देखता है, लेकिन उसमें नंबर बनता कब है, क्योंकि सब स्टूडेंट बराबर का धारणा नहीं करते, बराबर से नहीं समझ पाते। तो बराबर का उनका नंबर कहाँ मिलता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों आया। ये भी तो सोचिए आप। तो क्या टीचर ने पक्षपात किया या स्टूडेंटों की धारणा की वजह से हुई। तो संगम पर होता है ये। जो देखिए सेक्शन को जाति वर्ग में बांटा गया है, तो इन लोगों को जाति के तरफ ज्यादा ध्यान रहता है। लेकिन वर्गीकरण का जब सेक्शन बटेगा, जिसके लिए हमारे होमवर्क में आया हुआ है कि जो जिस धारणा की आत्मा है, जिस धारणा से संतुष्ट है, तो उसको धर्म की बातें की गई, जबकि धर्म तो सनातन ही है, एक ही है, वहीं से सब निकले हैं। चाहे माता पिता से निकले हों, चाहे उनकी रचना से निकले हों, लेकिन निकले तो वहीं से हैं। ये तो क्लियर हो गया ना। दो ही बीज है, दो दल है, एक ही बीज है मनुष्य सृष्टि का। तो वहां से जो भी जैसे भी निकले हैं, तो उनकी धारणा को उनके सेक्शन में भेज दो। सिलेक्शन की मशीनरी तेज करो। आज उस जिस धारणा से खुश है, धर्म की आत्मा, उसको उस धर्म का स्टैंप लगा करके उसको उस खंड में भेज दो। तो उस खंड में भेजना माने क्या हुआ, उनके कर्तव्य के अनुसार उस सेक्शन बना के उनको ड्यूटी दी गई थी। ओके, उसको जातिवाद में, छुआछूत में बांटा गया। तो इससे क्या हुआ, सही तरीके से उसका लाभ नहीं ले पाए लोग, और उसका फायदा उठाते गए बिचौलिए। ये बटना, क्योंकि उंगली भी हमारी बराबर की नहीं है। परिवार में भी दादी बाबा, माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, क्या एक बराबर उनका स्थान होता है क्या। एक ही जैसे उनकी रचना है, लेकिन कोई रचता है, कोई रचयिता है, और कोई उनकी रचना है। रचता दादी बाबा, उनकी रचना उनके पुत्र पुत्री, जो समझ लीजिए उनकी रचना उनकी वो है। तो ऐसे ही पुत्री धोत्री का जो भी जैसे लेके आप समझ सकते हैं। जैसे अध्यात्म को सभी फॉलो नहीं कर पाते हैं, सभी उसमें जीवन नहीं दे पाते हैं, लेकिन धर्म धारणा, जो अनेक धारणा है, जो जिस जिस धारणा से खुश है उसको उसी सेक्शन में भेज दिया जाता है, क्योंकि वो अध्यात्म के तरीके से जीवन नहीं जी पाएगा। और वाणी में भी आया हुआ है कि किसी को भूख लगी है तो आप पानी क्यों दे रहे हो उसको, प्यास ही दो, पानी ही दो ना, प्यास बुझाओ। किसी को भूख लगी है तो पानी, और पानी अगर उसको भोजन चाहिए तो पानी मत दीजिए। कोई रेस्ट करना चाहता है तो रेस्ट करने दीजिए। जो जैसा है उसको उठा उठा के, पहले इस तरह के ये लोग जो राजनीति की तरफ चली गई, जो व्यापार की तरफ चली गई ना, अध्यात्म को लेकर के लोग, धार्मिकता में व्यापार हो रहा है। आध्यात्मिकता सब नहीं वर्णन करते, समझ में आया। आध्यात्मिकता का धार्मिकता में वर्णन होता है। ओके, जैसे अध्यात्म में ज्ञान दिया जाता है, हाँ, लेकिन अगर हम उस ज्ञान को लेकर सही रीति से नहीं चल पाते हैं तो क्या करते हैं, उनको नियम संयम दे देते हैं कि आपको ये
ऐसे रहो, धर्म का पालन करो जी इसका। जी हाँ, जी उसको वही आप वहीं रहो। जी सर्विस नहीं कर सकते घर में रह करके, उनका जो सर्विस में आपके पति हैं या पुत्र हैं या पुत्रियां हैं, सर्विस कर रही हैं, उनकी आप सेवा करो। जी 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 आप समझ रहे हैं बात को? बाहरी दुनिया में भी ऐसे होता है कि नहीं होता है? कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कोई अधिकारी हो या मिलिट्री विभाग में गया हो, कहीं भी, तो वो सहयोग करते हैं ना अपने उनके अपने पति का, और गवर्नमेंट से उनको तनख्वाह आती है। तो ऐसे एक परिवार की व्यवस्था बनी कि नहीं बनी? ठीक है, सही यहाँ भी है। अगर आप नहीं कर सकते तो जो सर्विस कर रहे हैं, सर्विस के योग्य हैं, उनको उमंग उत्साह दे करके सर्विस के लिए उनको तैयार करिए कि आप तो यंग हैं, आप तो ये इस तरह का कर सकते हैं, हम सहयोग करेंगे आपका। तो वो अपने लौकिक स्थानों से सहयोगी बन जाएं, न कि योग लगाएं। इस तरीके से अपने कर्तव्य से विमुख होकर के, अगर आप भारत देश में रह रहे हो, भारत माता पिता की धरनी पर रह रहे हो, जिस पर उनका अधिकार है, उनके बच्चों का अधिकार है, और उनका सम्मान नहीं कर रहे हो, उनका इस समय जो संकट आया हुआ है विदेशियों का, उस पे मुक्त होने के लिए, मुक्त कराने के लिए आप सहयोगी नहीं बन सकते, तो आप भारत देश में रहने के अधिकारी नहीं है। अपने खंड में जाइए। फिर जिस जिस खंड की धारणा से आप संतुष्ट, अलग अपना उस राज्य से, उस घेरे से निकलना पड़ेगा। जहां तक भारत की भूमि का बोला जा रहा है, भारत भूमि है जो कश्मीर से अधर कुमारी से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से जम्मू कश्मीर तक, समझ? अयोध्या से काशी, जमुना इलाहाबाद तक, कटक से कटक तक। हाँ जी समझ में क्या इसी तरह से मैंने पूरा भारत देश, भारत खंड में अगर उनकी धारणा को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जैसे कहते धर्म को स्वीकार नहीं किया तो वापसी कर लो, तो यही बात है कि भारत की संस्कृति और सभ्यता को अगर धारण नहीं किए आप, है ना, वो उसका सहयोग बनना देखिए ना कितना सरल हो जा रहा है। तो ये स्वयं का ये व्यक्तिगत वो है, आध्यात्मिकता बहुत हाई लेवल का है, और ये संघर्ष में हर्ष होता है इसमें, और ये कठिन है, कठिन मार्ग है, और ये बहुत खुदरी है, खुदरी है, फूल नहीं है इसमें, कांटे हैं, कांटे मिलते हैं इसमें। संगम पर उसका स्थापन करना माने क्या? त्रिशूल पर चलना, आग पर चलना, बहुत कठिन मार्ग है इसमें। इसीलिए कहते हैं सीता कवन कवन थप कैलू रमैया बर पावेलू। तो उस दुनिया में रह के ऐसी तपस्या हुआ है, जो ऐसे ऐसे पुरुषों को वरण की, ऐसे नारी शक्ति उनकी अंग बनी, अर्धांगिनी बनी, ऐसी पुत्री पुत्रों का जन्म हुआ उसमें, जिसको दैवी कुल, दैवी राज्य, दैवी स्वराज्य में जाना है, तो आप सहयोगी बन जाइए, तभी उसमें जाने के आप अधिकारी बन सकते हैं। जिसको ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा, ब्रह्म कुमारी के द्वारा इस संदेश दिया गया है कि सतयुग में चलना है। क्या सतयुग में जाने की पढ़ाई जो पढ़ा रही हो, तो यहाँ पर सारी चेकिंग हो रही है, चेकिंग होनी है कि जिसको उन्होंने पढ़ाई तो क्या ठीक से पढ़ाई, क्योंकि अब व्यक्त वतन से जो संदेश वाहक गए, मैसेंजर गए, पैगंबर गए, पैगाम लेकर के, बाप दादा का पैगाम लेकर के गए, अर्थात माता पिता का पैगाम, जो दिल्ली में बाप दादा आए। तो अव्यक्त वतन का संदेश और कारोबार पूरी दुनिया में गया कि नहीं गया देवी जी? और वहां से जो भी निकले, चाहे नकल करके निकले, चाहे अकल चला के निकले, इस संगठन, तो वे पूरी दुनिया में वो इन एडवांस नॉलेज देने निकले। उसमें से कुछ क्लियर करके देने का प्रयास किया इन लोगों ने भी, फिर भी प्यास नहीं बुझा पाई, क्योंकि गंगा जब उतरती है ना, उत्तराखंड के बाबा जी के द्वारा भी जो भी गया एडवांस के नॉलेज के नाम पर, तो खुला, लेकिन वो एड नहीं किया। मातृत्व शक्ति की गद्दी पर बैठ गए पुत्रम जी, पितरम बन के, पितरम बन के जी, लेकिन मातरम का था ना, मदरली यूनिवर्सिटी था ना, गीता ज्ञान है ना, गीता का ज्ञान गीता मुख से आएगा ना। श्री भगवान वाच क्या किया, गीता वाच, गीता का स्टैंप लगा, गीता की मोहर लगाई गई। तो ये आध्यात्मिक, वो हमारे आध्यात्मिक माता पिता, गुरु सदगुरु का स्वरूप, और ये स्वयं व्यक्तिगत है, जहाँ से बेसिक धर्म का वो सिखलाया जाता है आध्यात्मिकता में, कि धर्म है क्या, धार्मिक की सारी शिक्षाएं
धार्मिक शिक्षाएं वही आध्यात्मिकता में दी जाती है, वहाँ फाउंडेशन डाला जाता है। आध्यात्मिकता में क्या डाला जाता है? फाउंडेशन। जी जी किसका? जी, धार्मिकता का। धार्मिकता का। ठीक है, तो वही जा करके दे सकते हैं धर्म का। अगर आध्यात्मिकता को आप अच्छे से नहीं समझे तो धार्मिक, और आप धर्म का प्रचार पर्ची बांटने लगे, पर्चा देने लगे, ओढ़नी ओढ़ करके आप धर्म का पाठ पढ़ाने लगे, तो आप लूजे लंगड़े ही तैयार करोगे। लंगड़ा है, बिना अध्यात्म का अंग बनाए धर्म लंगड़ा हो जाता है, गूंगा हो जाता है, बहरा हो जाता है। जो प्रैक्टिकल आप देख लीजिए, प्रकाश नहीं आता, अंधकारी, उसको बोलते हैं अंधी भक्ति। उससे शक्ति क्यों नहीं आ रही है? कारण यही है कि अंधे लोग, अंधा है, अंधे। और यहाँ पर बताया गया ब्रह्म प्रकाश, जब दिन में आ गए आप, प्रकाश ही प्रकाश है, तो अंधी भक्ति मत सिखलाइए, यथार्थ सहयोगी बनाइए उनको, जड़ में सहयोग देने के लिए बोलिए, जड़ से जोड़िए, अपने से मत जोड़िए। किससे जोड़िए? माता पिता से जोड़िए, जो दो दल बीज हैं बैठे हुए हैं, माता पिता से जोड़िए। माता पिता बाप दादा वहां मौजूद हैं। जी जी जी। टाल टालियां भाई बहन अपने से ना जोड़ें, ये सर्विस है। अपने से नहीं जोड़िए, उनको धर्म संविधान बताइए। जैसे बाहरी दुनिया में होता है ना, तो टीचर अपने से नहीं जोड़ता है, धर्म का शिक्षा देता है, पालन करना सिखलाता है, संस्कृति की हमारी रक्षा कैसे होगी, कुछ माता पिता की सेवा कैसे करना चाहिए, सब कुछ गुरु ट्रस्टी होकर के देता है कि नहीं देता है? ज्ञान देता है ना पहले गुरुकुल में। ऐसे ही जो माँ है, माँ, माता सब घर घर में है, लेकिन माँ शब्द के अगर संबोधित करेंगे तो कौन हो सकती है? माँ शब्द, माँ 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 माँ, ठीक ही होगी ना वो। जी जी जी। और उसकी भुजाएं होंगी। तो जो वो पाठ पढ़ाएंगे, माँ का यथार्थ अर्थ बताएंगे, अर्थिंग देंगे उनको, ताकि उनको समर्थी आए। माँ का यथार्थ अर्थ, माँ शब्द में कितनी कशिश है, कितनी राहत है। आप समझे, बाबा है तो माँ का बाबा है, दादी का बाबा है, नाती पोता का तो माता पिता होंगे पहले। ये फाउंडेशन डालना है, हमारी प्रवृत्ति का ही फाउंडेशन है। जब हमारे परिवार में दादी बाबा माता पिता भाई बहन रहते हैं, तब कहते हैं संपूर्ण परिवार, फैमिली हमारी पूरी तब मानी जाती है। सिर्फ माता पिता है तो भी नहीं, भाई बहन हो तो भी नहीं। तो धर्म, सत्य, सतपुरुष को धारण धर्म गीता माता ने किया। गीतापति भगवान शिव भगवान वहाँ शिव स्वरूप को धारण किया, निराकारी निर्विकारी स्टेज वाले। गीता माता यज्ञ माता वो बनी, यज्ञ माता बन गई, यज्ञ रक्षक। और सतपुरुष को सती ने धारण किया, वो हमारे हो गए धार्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु हो गए। धार्मिक गुरु तो पुत्र पुत्रियां को बनाया जाएगा, मैसेंजर, पैगंबर, संदेश वाहक। जो धार्मिक गुरु भी वास्तव में वही है, उनको बनाया जाता है, अर्थात पद दिया जाता है। गुरु अपना पद, माता पिता अपना गद्दी, जैसे समझो गद्दी पर तो बैठते नहीं बच्चे, गद्दी लेते ही नहीं, सेवक बन के सेवा करते हैं। जैसे माता पिता बाप दादा का जो स्थान है, तो माता पिता भी जैसे दास दासी की जैसी सेवा करते हैं, लेकिन उनको फीलिंग नहीं होती कि हम परिवार में दास दासी हैं, और सभी प्रॉपर्टी बुजुर्गी अवस्था में बच्चों को हैंड ओवर कर देते हैं। ऐसे ही पुत्र पुत्रियों का भी होता है। ऐसे धीरे धीरे चलता रहता है, नेचुरल नेचर में है, ये प्राकृतिक है ना ज्ञान, ये प्राकृतिक माता पिता है, प्रकृति के द्वारा वो बैठाए गए हैं। गुरु और सतगुरु का पद प्राकृतिक है, वो प्रकृति के नेचर के द्वारा वो दिया गया है हम बच्चों को, जो हम आध्यात्मिकता में वो समझ में आता है यथार्थ रीति से। तो धार्मिकता में भी वही है, धर्म का गुरु पाठ धर्म को धारण करवाते हैं। वो समझ में यथार्थ अर्थ हम उसको धारण करने से है, प्रचार प्रसार का विषय नहीं है धर्म। इसलिए गीता का ज्ञान प्रचार प्रसार का, उस पर चर्चा का विषय नहीं है, चर्चा का पर्चा नहीं देना है, उस पर खर्चा नहीं करवाना है। अपने जीवन में आज्ञा का पालन करना है, उनसे संबंध जोड़ करके आज्ञा का पालन करना होता है। नहीं तो क्या है, अगर हम धर्म को धारण नहीं करते हैं तो वही लूजा लंगड़ा। तो अध्यात्म अर्थात जो स्पिरिचुअलिटी के बिना, आध्यात्मिकता के बिना न धर्म की स्थापना हो सकती है और न ही राजनीति का।
राजनीति में भी हमें शामिल करना होगा धर्म नीति को। और धर्म नीति कहाँ से निकली है, कहाँ से बैठाई गई है? आध्यात्मिकता से। आध्यात्मिकता से लिया गया है वो। तो अध्यात्म सूक्ष्म है, जो कि मन बुद्धि को सुदृढ़ बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, उसको विकसित करने के लिए उसका बहुत ही बड़ा योगदान है और बहुत ही महत्व है इसका। हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने के लिए है, ये निखरने के लिए है, सुंदर बनने की, बिखरने के लिए, एक करने के लिए, एकता स्थापन करने के लिए, अनेकता को एकता में लाता है आध्यात्मिकता। समझ में आया? अनेकता में नहीं, अनेकता में सही अर्थ जब नहीं समझ पाते हैं तो धार्मिकता का गलत प्रचार प्रसार करके और क्या राजनीतिकता में चले जाते हैं, नैतिक बातें बताने लगेंगे। ठीक है, तो हर एक व्यक्तित्व को निखारने के लिए, उनके मानसिक बल, आत्मबल, मनोबल को बढ़ाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए है। आज तक भी जितने भी महान व्यक्तित्व हुए, महान हुए, ऋषि मुनि हुए, जो हमारे समाज में हमारे सनातन धर्म के मैसेंजर, पैगंबर, जो इसके पहले आए, जिसको हम पूर्वजों से संबोधित करते हैं कि पहले आकर के जो वेद लिखे, शास्त्र में अपना पंक्तियां लिख करके स्मृतियां दिला के गए, शास्त्रों के में, वेदों में, वेद पुराणों में, कुरानों में, बाइबलों में जो कैद है, उस पैगाम देने वाले पैगंबर का पैगाम, मैसेंजर का मैसेज, जो हम अव्यक्त वाणी अभी चिल्ला रहे हैं, दो मैसेंजर मैसेज दे के गया है। आप मुरली सुना के मीठा मीठा नहीं गया है, जो हम भ्रम में डाल रहे हैं सबको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो बाद की अवस्था बनती है, वो गोपियों का। पहले तो आप उसको समझिए अच्छे से, जो भ्रम डाला गया है, ब्रह्म की जगह भ्रम आया है, अंधकार आया है। जब हम आध्यात्मिकता, धार्मिकता के नाम पर अगर हम एंट्री करते हैं धार्मिकता में, तो हमारी क्या होती है, पहले समझना होता, फिर वहां हमारा पतन होता, फिर वहां अंधकार होता है, जो कहते हैं ब्रह्मा की रात, भ्रम आ जाता है रात। समझ में आया? तो वो आकर के हमारे भारत देश और समाज को विकास कराया, विकसित कराया, घर घर को एक सुंदर उदाहरण मूर्त बनाया। तो जो बाप दादा ने मैसेज दिया, उस मैसेज को अपने जीवन में धारण कर अपनी प्रवृत्ति को ठीक किया। गृहस्थी वालों ने अपनी गृहस्थी को ठीक करो। बाहर के संन्यास आश्रम जो खुले हुए हैं, गीता पाठशाला और पाठशाला के नाम पर, मधुबन मिनी मधुबन के नाम पर, ये सब वापसी तब करेंगे जब तुम गृहस्थी वाले सुधर जाओगे। और तुम सभी आकर के पवित्र प्रवृत्ति में, उस परिवार में, उस सनातन धर्म के फाउंडेशन में, जड़ में आके पहले सहयोग करो, अपने गलती को सुधारो, कनेक्शन जोड़ो इस लाइट हाउस माइट हाउस से, और करेक्शन कर लो। और जो लीकेज है, जो माया ने लॉक कर दिया और लीकेज कर दिया है, उसको क्या करो, बंद कर दो। अभी लॉक करो उसको, लीकेज को बंद करो। तो जितने भी आए, सभी देश में, राष्ट्र में, हमारे सभी अध्यात्म को अपने जीवन में धारण करके ही प्रबल प्रबल मजबूत बनाया सबको, और सभी में प्रवाहित किया, सभी के अंदर जी। और क्या क्या सुदृढ़ बनाया। और जितने भी महान व्यक्ति हुए, विकासशील कार्यों में सहयोग करके गए हैं और करने के लिए संदेश दे के गए हैं हर धर्म वालों को, कि आपके जब भी हमारे धर्म के इसको नष्ट करने के लिए जो लोग भी विदेशी धारणाएं लेकर के आएंगे, धीरे धीरे नष्ट करेंगे, उनको मारने के लिए अपने अपने जान की बाजी लगा देना। उनको एक अध्यात्म में आत्मबल, मनोबल बढ़ता है, और धार्मिकता में लोग क्या बढ़ा रहे हैं, शरीर बल, तन बल, जनता का बल, इसमें चले गए। जबकि हाँ, बाहुबल है ना, तो धर्म का रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सुधारने के लिए आध्यात्मिकता है। धार्मिकता को सुधारने के लिए क्या है, आध्यात्मिकता। उसमें सुधरेंगे ये लोग, जो धर्मिकता का प्रचार प्रसार जितने कर रहे हैं। तो भारत में ही इस अध्यात्म की इतनी महिमा है, और यहीं से शुरुआत की गई है। फाउंडेशन, नींव ही यहीं डाली गई माता पिता के द्वारा, आदिदेव देवी के द्वारा, और उनके द्वारा ही भारत की जो सभ्यता, संस्कृति की शुरुआत हुई, उन्हीं के द्वारा हुई। समझ में? उनके बच्चों के द्वारा, उनकी रचना के द्वारा हुई, डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी के द्वारा हुई है ये। समझ में आया? उनके द्वारा हुई है, उनके बच्चों के द्वारा हुई है, वही है उनके फर्स्ट रचना।
और वहीं से सबको उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा, जिसलिए गॉड फादर, फादरली और मदरली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, जहाँ गॉड गॉडेज के जैसे बैठे हुए, ये है बैठे हैं बच्चे, गॉड गॉडेज के जैसे चिल्ड्रन बैठे हुए हैं, और ये है रियल यूनिवर्सिटी। लिख करके देखो जी। ये मदरली, जब गीता ज्ञान है तो गीता मदरली होगी, मदर के द्वारा पढ़ाई जाएगी ये शिक्षा, तब समाधान होगा। ये पुत्रम पुत्री के द्वारा नहीं, समझिए, मदरली फादरली के द्वारा, ब्रदरली सिस्टरली के द्वारा नहीं। जी जी जी। समझ में आ रहा है? इस यथार्थ अर्थ को समझें सभी लोग और लाभ लें। और धार्मिकता पर अगले क्लास में उस पर प्रकाश डाला जाएगा। जी धन्यवाद।